हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए आज लेकर आ गया हूँ CSS का ट्यूटोरियल्स, जिसमें कि हम लोग बिगिनर से एडवांस लेवल तक का लेवल सीखेंगे हम लोग CSS में। तो अगर आप लोग नए हैं और आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट के एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला आप लोग को HTML सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने HTML अभी तक नहीं सीखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जा करके सर्च कर सकते हैं HTML। वहाँ पर आप लोग को मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा HTML का, तो वहाँ पर से आप लोग सीख सकते हैं। और उसके बाद HTML के बाद हम लोग CSS सीखते हैं, क्योंकि हमारा जो HTML के बाद जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ आता है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, वो हमारा होता है CSS सीखना, जिसकी वजह से हम लोग स्टाइलिंग ऐड करते हैं और अपने वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू CSS में हम लोग की CSS आखिर है क्या। तो बेसिकली CSS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे CSS व्हाट इज CSS, तो सबसे पहले आप लोग उसको मेंशन करें कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर उसके बाद इट्स ए स्टाइल शीट लैंग्वेज। ये एक टाइप का लैंग्वेज है यूज टू कंट्रोल द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी हम लोग HTML के थ्रू टैग्स बनाते हैं, एक सिंपल सा div टैग बनाते हैं या सिंपल सा इमेज टैग बनाते हैं, तो उसमें हम लोग किस तरह से उसको ब्यूटीफुल हम लोग अपने वेब पेज पे दिखाएं, तो वो बेसिकली हम लोग CSS की मदद से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स विथ CSS वी कैन सेट द लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग एंड मोर फॉर वेब पेजेस। तो CSS के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट में हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, कलर्स हम लोग डाल सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग डाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डिव और किसी भी पार्टिकुलर टैग के बीच में, एलिमेंट के बीच में। फिर और बहुत कुछ है CSS में। हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे कि CSS में हम लोग क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ है जब हम लोग बिगिनर से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, हम लोग का पर्पस ऑफ CSS। तो CSS सीखने का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ CSS इज टू मेक वेब पेज लुक गुड। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी HTML एलिमेंट से या टैग से एक वेब पेज बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि आप लोग जैसे HTML का प्रोजेक्ट किए होंगे जो मैंने HTML ट्यूटोरियल में सिखाया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक सिंपल सा एक टैग होता है, एलिमेंट्स होता है, वो हम लोग सिंपल HTML एलिमेंट्स को शो करवाते हैं वेब पेज पे। बट यहाँ पे CSS क्या करता है, उस एलिमेंट्स और टैग्स में हमारा स्टाइलिंग सेट कर देता है, जो जिससे कि हमारा जो लुक है उसका वो बहुत इन्हांस कर जाता है। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी अगर नॉर्मल वेबसाइट जो यूज़र है जो आपका विजिट करेगा वेबसाइट, तो वो उसके नज़र में आपका वो है ना स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या करेगा कि आपका थोड़ा सा लुक अच्छा कर देगा वेबसाइट का। फिर विथ CSS यू कैन कंट्रोल कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग एंड लेआउट्स टू मेक द कंटेंट ऑफ वेब पेज विजुअली अपीलिंग, ईजी टू रीड। तो इससे CSS लगाने के बाद हम लोग किसी भी कंटेंट को ईजी टू रीड भी करा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंटेंट को हम लोग को हाईलाइट करके दिखाना, तो हम लोग वहाँ पे हाईलाइट उसका फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इट अलाउज यू टू स्टाइल ऑल पेज कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन फाइल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल से भी इसका कर सकते हैं। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के स्टाइलिंग्स होते हैं, जैसे कि इनलाइन स्टाइलिंग्स हो गया, एक्सटर्नल स्टाइलिंग्स हो गया, इंटरनल स्टाइलिंग्स हो गया। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेकिंग इट सिंपल टू मैनेज अपडेट द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग कहीं एक भी जा करके, एक जगह पर भी जा करके अगर स्टाइलिंग्स उसका चेंज करें, तो वहाँ पर से क्या करेगा, सारे जगह पे, तो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने उसका क्लास नेम या CSS हम लोगों ने दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक बार में ही अगर हम लोग चेंज करेंगे कहीं पर भी इसका स्टाइलिंग्स, तो वो क्या करेगा, हमारा पूरे जगह पे चेंज कर देगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, मेकिंग इट सिंपल टू मैनेज एंड अपडेट द लुक ऑफ एन इंटायर वेबसाइट। तो अगर मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, उसमें हम लोग मल्टीपल क्लास नेम जो है, एक क्लास नेम जो है मल्टीपल जगह यूज़ किए हुए, अगर सारे पेज में हम लोगों ने हेडर रखा है और सारे पेज के हेडर का स्टाइलिंग्स हम लोग को सेम रखना है, तो हम लोग उसका जो क्लास का नेम है वो हम लोग सेम रखेंगे और सेम उसमें स्टाइलिंग्स डालेंगे CSS फाइल में। ठीक है, उसके बाद फिर इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं, CSS इज यूज टू ऐड डिज़ाइन एंड स्टाइल टू प्लेन HTML। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, गिविंग वेबसाइट्स देयर यूनिक लुक एंड फील। तो ये क्या करता है, वेब यूज़र का, जो वेबसाइट का जो यूज़र है आप लोग का, जो भी आपका विजिट करेगा वेबसाइट, उसका जो UI एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस, वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि देखिए ये मैंने आप लोग के लिए एक इमेज बनाकर सेट करके रखा है, जिससे कि आप लोग को समझने में ईजी होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने HTML में सीखा, तो HTML एक बेसिक सा हम लोग टैग्स और एलिमेंट बना के डालते हैं। तो देखिए HTML का एग्जाम्पल दिया हम लोगों ने स्केलेटन से। ठीक है, तो ये कैसा स्केलेटन हमारा भद्दा लगता है, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटा सा बच्चा भी देखेगा तो डर जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग को स्केलेटन के ऊपर फ्लैश होते हैं और उसके बाद मल्टीपल बॉडी पार्ट होते हैं, तो वो लगने के बाद हम लोग का एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही अच्छा
अच्छा खूबसूरत चीज़ है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि HTML प्लस CSS, HTML और CSS जब ऐड हो जाता है तो ये स्केलेटन से किस तरह से चेंज कर देता है एक पर्सन में। तो आप लोग देख सकते हैं ये अब कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाले में जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे जावास्क्रिप्ट इसके आगे क्या करता है। एक और प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग इससे फंक्शनैलिटी करते हैं। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे अपने जो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस जो है वो HTML एक हमारा सिंपल सा स्केलेटन है जो कि भद्दा एकदम दिख रहा है, और अगर हम लोग HTML प्लस CSS उसमें ऐड करते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत इंसान बना करके हम लोग को दे दिया है, जिससे कि कोई भी बच्चे नहीं डरेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे वाई CSS। तो बेसिकली CSS हम लोग क्यों सीखना चाहते हैं, तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा कि बेसिक आइडिया आप लोग को आगे होगा कि हम लोग CSS क्यों ऐड करते हैं। तो हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सेपरेट कंटेंट एंड डिज़ाइन विथ HTML वी क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, ठीक है। तो HTML से हम लोग सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कंटेंट ऑफ द वेब पेज, जैसे कि हेडिंग्स आ गया, पैराग्राफ्स हो गया, इमेजेस हो गया। CSS लेट्स अस स्टाइल दिस कंटेंट सेपरेटली। तो CSS क्या करेगा, ये हमें स्टाइल करने के में हेल्प करता है, कीपिंग डिज़ाइन एंड कंटेंट इंडिपेंडेंट। तो डिज़ाइन और कंटेंट को इंडिपेंडेंट, हम लोग डिज़ाइन और कंटेंट में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बट हाँ डिज़ाइन उसका चेंज कर सकते हैं। दिस सेपरेशन मेक्स इट ईजियर टू अपडेट डिज़ाइन विदाउट टचिंग द कंटेंट इटसेल्फ। तो जैसा मैंने बताया कि कंटेंट को हम लोग बिना छुए भी, ठीक है, कंटेंट जैसे कि HTML में हम लोग कोई भी कंटेंट डालें तो उसमें को बिना छुए हम लोग उसके डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कंसिस्टेंसी अक्रॉस पेजेस। CSS अलाउ यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल्स अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस। तो जैसा मैंने एक हेडर का एग्जांपल देके दिखाया कि आपके वेबसाइट पे मल्टीपल हेडर है जिसका कि सेम स्टाइलिंग्स है, तो हम लोग सिंपल सा सेम उसका क्लास नेम दे देंगे और एक ही जगह पे हम लोग उसका स्टाइलिंग्स लगा देंगे CSS फाइल में। तो दिस मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग लाइक कलर ऑफ द हेडिंग्स यू कैन डू इट वन प्लेस एंड इट विल अपडेट अक्रॉस द एंटायर साइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा चीज़ सीखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, और ये आप लोग को एडवांस CSS में सीखेंगे हम लोग इसको, रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली। तो बेसिकली हमारा जो HTML एलिमेंट्स और टैग्स होता है जो भी हम लोग करते हैं CSS, अगर नॉर्मली CSS भी अप्लाई करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। अगर हम लोग लैपटॉप में खोलें और उसी वेबसाइट को हम लोग मोबाइल पे खोलें तो अगर हम लोग जब तक कि CSS की मदद से उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग का जो वेबसाइट है वो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो हम लोग को रिस्पॉन्सिव उसको बनाना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिव हम लोग मीडिया क्वेरी के हेल्प से अपने वेबसाइट को बनाते हैं। तो देखिए CSS इनेबल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विच मीन्स वेब पेजेस कैन एडजस्ट देयर लेआउट एंड लुक ऑन डिफरेंट साइजेस, ठीक है, लाइक फ़ोन्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप। तो बहुत तरह के डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ़ोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया और डेस्कटॉप हो गया। तो इन सब का अलग अलग विथ होता है। तो इन सब अलग अलग विथ पे हमारा वेबसाइट किस तरह से दिखे तो उस तरह से हम लोग अपने लेआउट्स को डिज़ाइन करते हैं CSS मीडिया क्वेरी की मदद से, जिससे कि हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो यूजिंग फीचर्स लाइक मीडिया क्वेरीज CSS मेक वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन ऑल डिवाइस। तो जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया क्वेरी की वजह से हम लोग अपने वेबसाइट को हर डिवाइस पे एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट में जो कि हमारा थैंक्स है। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप्स के स्टाइलिंग्स होते हैं और उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग को कोई डाउट है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोग कोई क्वेरी है आप लोग का तो वहाँ पर से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी टेक के रिगार्डिंग आप लोग वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।